तो ये है हमारी आज की क्लास। आज है 8 अप्रैल। जीडी हम इसमें करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये वाली जो बुक थी ना, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू, रुद्र सर वाली, ये मैंने आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दिया। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। पीडीएफ नहीं आई है सर हमारे पास। अभिनव बोल रहा है कि सर पीडीएफ नहीं आई है। अभिनव तू मेरे चैनल पे बेटा जब जाएगा, डिफेंस एग्जाम मास्टर के जब यूट्यूब चैनल पे जाएगा, अगर तू नहीं गया है तो मेरे भाई उस वीडियो को देख ले। लेट मी टेल यू, बेस्ट बुक फॉर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन करके मैंने वीडियो बनाई है बकायदा। ठीक है। उसमें मैंने इस वीडियो उस वाले में, मैं आपको अभी चैट में लिंक दे देता हूँ उसका। ठीक है। मैं चैट में लिंक दे रहा हूँ और मैं ग्रुप पे भी लिंक डाल दे रहा हूँ तुम्हारे पे। और उस बुक का पीडीएफ आपके पास, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप के मीडिया में जाओगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप के मीडिया में जब जाओगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब तुम व्हाट्सएप ग्रुप के मीडिया में जाते हो तो क्या तुम्हें वहां पे फाइल्स दिखती हैं या नहीं दिखती? बताना जरा यार। फाइल दिख रही है पुरानी वाली या नहीं दिख रही है, ये बताओ। नो सर, भाई सर। सर दिखती नहीं है सर। नहीं दिखती ना? अच्छा मेरे को दिखती है। ठीक है, मैंने वापस से ना किताब ना री अपलोड मारी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे ना किताब री अपलोड करी है। बाय द वे, जो वीडियो का लिंक मैंने दिया है ना बच्चों, जो वीडियो का बेटा मैंने तुम्हें लिंक दिया है ना, उस वीडियो के लिंक, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ड्राइव लिंक है, ड्राइव लिंक। उस ड्राइव से वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैंने जस्ट वीडियो डाल दी। ठीक है। ये किताब आपको पढ़नी ही चाहिए अगर आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। 28 टोटल चैप्टर्स हैं। यहाँ पे मैं एक बच्चे का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा जो रुद्र सर से पढ़ रहा है, अपना ही बच्चा है, दाजी। ठीक है। वो उसी बुक के माध्यम से तैयारी कर रहा है, प्लस सर का सपोर्ट तो है ही। अगर तुम सिंसियर हो, अगर इफ यू गाइस आर सीरियस कि सर मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, अगर सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो फिर मेरे को मैसेज करना कि सर मुझे रुद्र सर के माध्यम से बताओ कैसे मैं तैयारी करूँ। ठीक है। मेरे को मैसेज कर देना। काफ़ी सारे बच्चे उसमें एनरोल हो गए हैं अभी तक तो। ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो बता देना। ओके। चलो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी? हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि नोट्स बना के पढ़ना पढ़ना चालू करो अपने। ठीक है। एक बच्चे का भी बीच में सवाल आया था कि सर टेक्निकल का क्या करें। एक बच्चे ने यहाँ पे, सर ब्रांच से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या? हाँ यस। अभी आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट जो एनडीए और टीएस में क्वालिफाइड था। तो वो बच्चा बता रहा था कि जब मैं 10+2 टीएस में गया था तो सर मेरे से फिजिक्स मैथ के सवाल पूछे गए थे। ये जो एंट्री है ये बीटेक वाली एंट्री है। एसएससी टैक है। टैक का मतलब ये टेक्निकल। अगर आपके ब्रांच के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो अपने ब्रांच बेसिक्स रिवाइज कर लो। मैं मैकेनिकल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हालांकि मुझे मैकेनिकल का बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बट मुझे सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल इनके बनाने में थोड़े से चैलेंज आ रहा है। सीएस में तो माई वाइफ इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो मैंने उसकी हेल्प ले ली सीएसआईटी के लिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी मैंने 50-50 क्वेश्चंस एंड 50-50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपको पता होनी चाहिए उस पर वीडियोस बना रहा हूँ, उनको देख लेना। बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। मैक्सिमम आपको 15 तारीख तक मैं डेटा ये वाला प्रोवाइड करा दूंगा। भाई सबका बनाऊंगा प्रतीक, सिविल का भी बना रहा हूँ, मैकेनिकल का भी बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का। थंबनेल्स तो बना ही दिए मैंने सबके। और कुछ कंटेंट मैंने रेडी कर लिया है। कुछ, जब मैं ईकेटी की तैयारी किया कर, जब मैंने वाज प्रिपेयरिंग फॉर ईकेटी, ठीक है, तो मैं जब एयरफोर्स की जब तैयारी करता था, एफकेट की, तो पहले ईकेटी हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पे तुम लोग अगर हो तो मैं तुम लोगों को एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा। कैन यू गाइस सी मी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज और वीडियो आ रही है ना? यस सर, यस। अब देखो, मैं यहाँ पे अपना चैनल का स्टूडियो खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो एक वेबसाइट है इंडिया विक्स। ठीक है। ये वाली चीज देखो, एक वेबसाइट है इंडिया विक्स डॉट, अरे खुल क्यों नहीं रहा यार? हाँ खुल गया। ठीक है। इसमें जाओ तुम। इसमें यहाँ पे इंजीनियरिंग दिख रही है, ये दिख रहा है सेक्शन जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, इंजीनियरिंग दिख रहा है बच्चों? या यस इंजीनियरिंग, सर। मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सीएसई, केमिकल इंजीनियरिंग। मैं जो तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ ना, उसमें ये डेटा नहीं होगा। ये ऑलरेडी एक चीज है जो अवेलेबल है आप लोगों की हेल्प के लिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पीपल हु आर फ्रॉम बेसिकली सीएस वगैरह, देखो प्रोग्रामिंग वाले जो सीएस आईटी वाले बच्चे ना, वहाँ पे देखो C++, जावा, ये सब का दे रखा है। टेक्निकल शॉर्ट आंसर में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सी लैंग्वेज, नेटवर्किंग और ये सब दे रखा है। अब ये फिर अलग अलग ब्रांचेस के, अगर यहाँ पे मैं मान लो अपना मैकेनिकल खोल लेता हूँ। अब मैकेनिकल वाले लड़के जितने भी है सब देखो, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स आ गए। दाजी देख, तू देख, सोम आ गया, हाइड्रोलिक्स आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मो, स्टीम, नोजल टर्बाइन, मशीन डिजाइन, आईसी इंजन।
अब किसी को भी मान लो मैंने इसको टॉम को खोला तो टॉम में इतने सारे सेक्शंस हैं, है ना। ये एमसीक्यूज अगर तुम गो थ्रू करना चाहते हो तो गो थ्रू कर लो, बट कुछ यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, सॉरी स्क्रीन ही हट गई यार, एक सेकंड रुको। कुछ अगर मैं बताना चाहूँ ना कि और कौन कौन से चैनल्स हैं, जैसे यूट्यूब पे जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसे चैनल्स भी मिलेंगे जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है जो, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे यूट्यूब खोलता हूँ, ठीक है, तो जैसे एक चैनल है रियल इंजीनियरिंग, इसमें देख सकते हो तुम लोग, इसमें से तुम लोग हेल्प ले सकते हो, है ना। मिलिट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मिलिट्री अपडेट्स, डिफेंस अपडेट्स मेरे चैनल पे मैं डालता हूँ, जो भी हवाई जहाज, मिसाइल्स विसाइल्स, मैंने इनफैक्ट अभी डाला है थोड़ी देर पहले, कम्युनिटी पोस्ट डाली है, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। हम लोग इगला इगला वो खरीद रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर टाइप सिस्टम। SR-71 ब्लैकबर्ड की इंजीनियरिंग क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये रियल इंजीनियरिंग वाला चैनल तुम लोग फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे ब्रांच वाइज चैनल भी हैं, इसमें से तुम्हें एक मोटा मोटा आइडिया मिल सकता है, इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये सब आप देख सकते हो। अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो जैसे मान लो मैं पोस्ट पे जाता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट डाली थी, ये रही, ये देखो, जस्ट आज ही डाली है, ये वाली, ये हम ये इगला एस रॉकेट लॉन्चर खरीद रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो इगला एस रसिया से हम खरीद रहे हैं चाइनीज अटैक्स को काउंटर करने के लिए। तो ये बेसिक अपडेट्स आपको यूट्यूब की मेरी कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगी, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब बात रही तुम्हारे कोर बेसिक्स की, तो आई विल बी कमिंग बैक अगेन टू दिस इंडिया बिक्स, ब्रांच वाइज यहाँ से तुम लोग डेटा उठा सकते हो। ये पता था तुम्हें, नहीं पता था, ये बताओ, आर वर यू गाइज अवेयर अबाउट दिस और नॉट। जैसे मान लो ईसी के सारे सब्जेक्ट्स ये रहे, देखो यही सब्जेक्ट होते यस सर। हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कोई है, माइक्रो प्रोसेसर, सैटेलाइट, रेडियो रिसीवर, माइक्रोवेव। यस सर। यस अगर मान लो मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन खोल लेता हूँ, अब यार ईसी वाले बच्चे कहाँ हैं, मेजर प्रीति सरावत यस मैम सर। का देखा होगा तुमने मेरे चैनल पे, सी वजह सिग्नल्स ऑफिसर, है ना। तो अगर तो ही अब उसमें जितनी भी, अब तुम एक बार ओवरव्यू लोगे ना बच्चों, देखो सिंपल सी बात समझ लो कि इंजीनियरिंग वाली चीज, ये जो पर्टिकुलर है, इसमें जीडी अगर नहीं भी हो पाता है तो इसको मैं सेव कर दूंगा, इस वाले वीडियो को मैं सेव कर दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेक्निकल क्वेश्चन। ध्यान से समझना, अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि सैटेलाइट का फंक्शनिंग कैसे होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, अभी इसरो के बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं, अभी गगनयान मिशन गया है, एस्ट्रोनॉट्स हमारे 4 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए, आपको उनके नाम पता होना चाहिए कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं, उस पर मेरी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, जीएसएलवी, पीएसएलवी क्या है ये, इसरो के मिशंस क्या क्या हुए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। डिफेंस के मेन, कुछ मेन डिफेंस के सैटेलाइट्स के नाम बताओ इंडिया के, है ना। तो जब तुम इन क्वेश्चंस को ओवर एक बार देखोगे, व्हेन यू गाइस विल गो थ्रू दिस वंस, है ना। कम्युनिकेशन कैसे, रेडियो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, अब यार ये तो बेसिक सी चीजें है ना, जो भी बच्चा उस ब्रांच का है पर्टिकुलर, अगर उससे बोले कि बता बेटा रेडियो कम्युनिकेशन कैसे काम कर रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कहानी, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसी तरीके से यहाँ पे एक बार इन पे ओवरव्यू मार लोगे ना, जैसे मान लो अगर एक सब्जेक्ट तुम्हारा है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें मैं घुस गया, ठीक है, तो मेजरमेंट में अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना सीखो कि ये तो सवाल है, सवाल तो नहीं पूछेगा, पर वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो पूछ सकता है ना किसी भी, कि क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉइल अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो वायर क्या होगा, ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आंसर भी देखना है तो ऐसे देख सकते हो, मोटा वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक्स ऑफ योर ब्रांच यू गाइस कैन प्रिपेयर फ्रॉम हियर। यहाँ पे हर ब्रांच का है भाई, ये तुम्हारे लिए क्या कह सकते हैं, मान लो कि तुम्हें जान बचाने का एक रास्ता है तुम्हारे लिए, सबके लिए, ठीक है। दिस इज अवेलेबल सिविल, मैकेनिकल, ईसी, डबल ई, कंप्यूटर साइंस, केमिकल वाले बच्चे भी देख सकते हैं। CSIT वालों के लिए यहाँ प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस हैं, देखो यहाँ पे टेक्निकल शॉर्ट आंसर्स भी दे रखे हैं, है ना, शॉर्ट आंसर्स भी दे रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गो थ्रू दिस वेबसाइट, दिस इज वेरी हेल्पफुल सोर्स फॉर बीटेक वाले बच्चे। और भी अदरवाइज भी तुम इसको यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएंगे तुम्हें, करंट अफेयर, बेसिक जीके, ये सब भी है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बीटेक वाली चीजों को कैसे करना है, और मेरी वीडियोस तो आ ही रही हैं, तो ये तुम्हारा हो गया शॉर्ट, ठीक है। मैं PDF शेयर करूंगा सबके साथ ब्रांच वाइज, उन PDFs में आपको सारा डेटा मिल जाएगा। और बताओ और क्या चैलेंज है यार, एनीथिंग एल्स, किसी ने कमेंट किया सर है। कुछ फॉर्म है जैसे कॉल अप लेटर में, उसको फिलअप कैसे करना है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। भाई एक मेरी उस पर भी वीडियो बना रखी है मैंने,
मेरी उस पे भी वीडियो है, जाओ तो सही चैनल पे जाके देखो, ठीक है। आई विल सेंड यू द वीडियो का लिंक, है ना, आई विल सेंड यू द वीडियो का लिंक। सर वीडियो लिंक सेंड कर दीजिएगा सर, क्या बेटा? वीडियो लिंक सेंड कर दीजिएगा सर, वीडियो लिंक में शेयर करूंगा, ग्रुप वो में सर। प्रॉब्लम, वीडियो तो मैं शेयर कर दूंगा। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू क्वेरी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना उनकी वीडियो मैंने वीडियो बना के डाली है। दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टफ, दैट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग, समझ रहे हो? वो खुद से सर तैयार। लेक्चर के लिए हाँ, एक एक करके पूछो यार, ठीक है। यहाँ पे मैंने चैट में डाल दिया, उठा लो अपने यूट्यूब में खोल के रख लो, हिस्ट्री में चला जाएगा, बाद में देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग जो कि आपको करनी है, ठीक है। आप उसको पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट तुम्हें कॉलेज से साइन करवा के लेके जाने हैं, उसे कॉलेज वगैरह से साइन करवा के ले जाओ। वहाँ पे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले दिन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वापस आ रहे हो, वो बहुत गलत बात हो जाएगी बहुत। हमने इतने दिन मेहनत करी, हमने इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करी, और उसके बाद, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रतीक बोल रहा है कि सर ऑनलाइन एग्जाम के वक्त बहुत हेल्पफुल था सर इंडिया बिक्स। हाँ यार, हेल्पफुल है, मैं अपने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, 2012-13 से आई बीन यूजिंग दिस वेबसाइट, है ना, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो मैंने तुम लोगों को बताई है जो चीज़, वो फॉलो कर लेना, उसमें तुम्हें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखो, मेरा एफर्ट तो जो है, मैं तो लाइफ आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मोर देन माई एफर्ट योर एफर्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ और अगर उस पर तुम काम नहीं कर रहे हो, तो उसका खामियाजा तुम्हें एसएसबी में भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। बिकॉज आई एम गाइडिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस है जब मैंने एसएसबी दिए थे, उन एसएसबी का एक्सपीरियंस है, अपने जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, सबका एक्सपीरियंस कंबाइन करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस एंट्री में अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो सिंपल सी बात, आपके दिमाग में एक चीज़ है, बहुत सारे सीरियस बच्चों से भी बात हुई, बहुत सारे कैजुअल बच्चों से भी, सर फ्री बैच का एक्सेस ले लिया, 10 दिन तक वीडियो पड़ी हुई है, देख ही नहीं रहा बच्चा, नहीं होगा सेलेक्ट। पहले दिन एसएसबी में स्क्रीन आउट होकर आ जाएगा वो बच्चा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मैंने कल एक वीडियो बनाई है इसी चीज़ पे, आई हैव मेड अ वीडियो, रात में 12:30 बजे वीडियो शूट की थी मैंने, कि डोंट डू दिस, ये गलतियां मत करना। अगर आप वो गलतियां कर रहे हो, आप नहीं होगे सेलेक्ट। यहाँ पे मैं चैट में इनफैक्ट वो वाली वीडियो वापस से डाल दे रहा हूँ, तो उन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लो, अपनी जी के जीएस अच्छी कर लो, चैट में डाल दिया, देख ले। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप लोग इस पे काम करोगे। और नेक्स्ट लेवल तैयारी करनी है, तैयारी का लेवल अगर बहुत अच्छा करना है कि सर निपटा देंगे एकदम, इलाका धुआं धुआं करना है, हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 350 वैकेंसी वापस नहीं आएगी आर्मी के अंदर, और 167 बच्चे एसएससी टेक 62 में गए हैं, लड़के लड़की मिला के, तो इस बार इतनी है, डबल से ज़्यादा वैकेंसी है। तुम अगर ये खींच लेते हो तो तुम अगली साल 2025 में जो है लेफ्टिनेंट बन चुके होगे। 24 में है, हम 25 में इसी टाइम पे लेफ्टिनेंट हो गए तुम, एग्जैक्ट 1 साल के बाद, क्योंकि एज अ लेफ्टिनेंट ही घुसने वाले हो आप टेक्निकल में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, 1 साल की एंटीट्यूड सीनियरिटी है, 1 साल लेफ्टिनेंट रहोगे, उसके बाद कैप्टन बन जाओगे। तो जिसको ये चीज़ का एहसास है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी है भाई, इट्स अ 5400 ग्रेड पे लेवल 10 की नौकरी है भारत सरकार की। तो आपको ये सिंसियरिटी का एहसास हो जाना चाहिए। कम्युनिकेशन वीक है तो मैं शीशे के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करूँ, मेरी ब्रांच स्पेसिफिक चीज़ें नहीं आ रही हैं तो मैं उन पे काम कर लूँ, मेरी साइकोलॉजी खत्म है तो जो सर ने बताई है बातें उन पे मैं काम कर लेता हूँ। और रुद्र सर वाला सपोर्ट हमेशा एक्टिव है, हम मैंने रुद्र सर को बोला हुआ है कि अभी वी विल नॉट बी काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप बस पढ़ाओ इनको, क्योंकि इसी बैच में से, इसी ग्रुप में से मई के फर्स्ट वीक में तुम्हें सिलेक्शन दिख जाएंगे। मई के फर्स्ट वीक में पीपल विल बी स्टार्ट गेटिंग सेलेक्टेड, अभी लड़के गए नहीं है देने के लिए। जैसे जैसे एसएसबी आता जाएगा, लड़के सेलेक्ट होते जाएंगे, तुम्हारे बीच से ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, और फिर तुम देखोगे कि हाँ यार, कर लेनी चाहिए थी। चलो अभी हम लोग करेंगे एक जीडी, वी आर गोइंग टू डू जीडी ऑन अ टॉपिक दैट इज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। आज का जो टॉपिक, अगर मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बात करूं, तो जो आज का टॉपिक रहेगा, क्या रखें, चलो तुम बताओ, ऐसा इजी सा टॉपिक जिसपे हर कोई बच्चा बोल पाए। कोई एक ऐसा टॉपिक बताओ, एक इजी सा टॉपिक बताओ जिसपे हर कोई बच्चा बोल पाए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस पे मैंने लास्ट टॉपिक किया था, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा टॉपिक रखने वाला हूँ, फौज का है, एसएसबी, चल भाई, इंडिया पाकिस्तान इलेक्शन, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जीडी करूंगा, पर उसके रिलेटेड पहले मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा, वीडियोस वगैरह शेयर करूंगा, उस पर देखियो, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल का टॉपिक है वो, ठीक है। उसमें दम लगती है, बोल नहीं पाओगे तुम, थोड़ी देर में शांत हो जाओगे। ऐसा टॉपिक दे रहा हूँ जिससे कि तुमको दिक्कत ना हो, जिसमें तुम बड़े आसानी से वो कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई चैलेंज ना आए, बहुत आसानी से तुम लोग उसमें वो कर लो और बोल पाओ एटलीस्ट,
ठीक है, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई बच्चों। तो टॉपिक आज का जो रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ठीक है, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस, अप्रोच ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियाज स्टैंड टुवर्ड्स पाकिस्तान। आई विल रिपीट द टॉपिक, इंडो पाक रिलेशंस, पाकिस्तान का हमारे प्रति नजरिया और भारत का पाकिस्तान के प्रति नजरिया। क्या ये, हम लोग साउथ साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में, ये जो है हेल्पफुल है, ये अप्रोच हेल्पफुल है जो पाकिस्तान हमें जिस तरीके से ट्रीट करता है और हम पाकिस्तान को जैसे ट्रीट करते हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक, इट इज गोइंग टू मेक पीस एंड हार्मनी अमंग द टू कंट्रीज, और इट इज गोइंग टू बी लाइक संबंध खराब होंगे इससे? उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। आई विल बी स्टार्टिंग कुछ बोल के थोड़ा सा, और आप लोग वहां से पिक कर लोगे। कहीं पे भी कोई भी बच्चा बीच में रुकेगा नहीं, सबको पार्टिसिपेट करना है। आई विल बी मोटिवेटिंग यू गाइस इन बिटवीन की पार्टिसिपेट करो। शांत रहेंगे जो बच्चे, यार शांत रहने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहां पे आपको मौका नहीं मिलेगा इतना। यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है। एसएसबी में बच्चे बहुत तगड़े लेवल के आते हैं, बोलते बहुत हैं। सो आई विल बी स्टार्टिंग 3, 2, 1। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन बाई टेलिंग यू दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर द कंट्रीज both got independence at the same time. But if I talk about India, so we have come a long way, more than 75 years, more than 75 years of independence, and then we were the country who were under the British rule, and now we are the fourth largest economy in the world. So we have come a long way, but I would like to tell you the approach of India towards Pakistan. Whatever is our approach is, I think it is a good approach. But Pakistan's approach towards India is not good. Like it is always promoting terrorism, and then sending in the jihadis and all, trying to disturb the harmony and peace of the country. So that has to be taken care of in a well planned manner. So I would like to add some point on it. So as Shivam sir said, we are discussing on the India-Pak relations. So the major thing, the both countries have their own perspective itself, but the conflict between India and Pakistan have frequently. So the major reason for conflicting between these countries are the terrorism. First is terrorism, and if we search in our history, if we see our history, we have biggest explosion and biggest disaster through the terrorism attacks by the Pakistan. And after that, India has taken some big steps against the Pakistan for warning the Pakistan to that we are also a country who is leading the all over world toward the in G20 time and many times. So the main conflict between the India and Pakistan is the terrorism. If Pakistan try to reduce the terrorism, there are very good for between those countries relation. And nowadays, if the conflicting these two countries are conflicting between the relation among them, is the biggest reason is terrorism. Secondly, there is the several reasons why the Pakistan is lack of their growing and the India is leading the growing. Saying the firstly the GDP, the GDP of Pakistan is less because the Pakistan is a army dictatorship. It's under the army dictatorship, so the Pakistan is lacking in growing. That's all. Yes, so adding point, Himanshu, I want to say that like Pakistan is a divided part of India. Like so, India's approach is about Pakistan is always like a friend. India always see Pakistan as a friend, but Pakistan approach towards India is always like an enemy. Like Pakistan always having some intentions, like they want Kashmir, they want India. I don't know why they do that such a things with our India, but India never ever even I learned the history, I just never learned that thing that India suddenly throws the means war
between the Pakistan, but Pakistan always try to like interrupt in India. I don't know why. So that's Gentlemen, let's come to the history. Like at the time of the independence, British India have partitioned in India into partition into two countries, at India and Pakistan. The Muslim League had demanded for a separate country for Muslim, as they feared that they will be surpassed by the Hindu majority. So, though Pakistan was a Muslim country, but Indian leaders decided to go with the secular nation. Both the country has witnessed a violent partition, as there were riots on both sides on religious backgrounds. So this religious background is also a main cause for Pakistan have not a good relationship. And coming to the army background, coming to the more geopolitical background, India have fought about 4 wars till now with Pakistan, and like in 1947 and 1965 war, and 1971 and 1999 Kargil war. So yes, because of that, India and Pakistan have not had the better relationship, but still India is trying for uh, to build up a good relationship for between the for between the Pakistan. So like Indian Navy recently have rescued a few Pakistani crew members, which was captured with which ship was captured by the Somali pirates. So still the Pakistani minister have not. So, am I audible first of all here? I want to also add one point that recently the news has come that Rajnath Singh has given some statement that if the Pakistan will contribute in terrorism, then I'm going to in upcoming years I'm going to kill that terrorism while entering in the Pakistan. Then these statements made by the Pakistan very irregular manner. They are telling that in the recently time frame, India cleaning different cleaning different peoples in different countries. They only want to communicate that India is not doing well. Always try to keep a bad image of India of different countries. Recently, if we see that India constructed a dam, which is in the city, while constructing a dam over the river, the peoples near the Pakistan are very happy with this decision, because most of the peoples are most of the people dependent on that river for their agriculture purpose. But right now, while constructing that dam, they are not getting water. But this treaty is signed for many years before. Till now, the India is constructed dam right now, but in the past, this water serves most of the peoples. But right now, India requires more water in the state of Pakistan, in the state of Punjab. So there is required of water. That's why India built that dam for the help of India. Pakistan have to understand this thing, that we are goodwill of them, not a bad friend. Hello, am I Yeah, audible? I would like to add some points on it. My friend shared very well about it. marked by tension, particularly due to terrorism disputes, cross-border terrorism, and illogical differences between the two countries. There are the several key points of India-Pakistan relationship includes Kashmir disputes, diplomatic effects, cross-border terrorism, international pressure, nuclear rivalries, and trades and economic relationship, and people-to-people contacts. There are several future prospects while the India-Pakistan relationship has been marked by hostility and mistrust. These are the occasional glimpses of hope for the improved ties. So Very well yeah, I would spoken, like to Pratik. add I some want to point on. take this forward. See, we can see that India and Pakistan both were the part of the British colony. In the year 1947, they got their independence. Pakistan got their independence just one day before, that is 14th of August, and from there onwards, India mainly focused its main in the trades
economy and the democracy. But in the other hand, Pakistan always tried to being superior with us in respect of money, economy, as well as being a superpower or emerging much more in terms of weapon and artilleries and army background or much numbers of army personnel and in respect of India. But India always remained as an silent, or we can say a neutral position in the South Asian region. But they always tried to intervene this neutral point by sending all type of terrorist activities and intervening I these. want to add something, Sumit. Yes, That you can continue. our discussion has been revolving around 2-3 common things like terrorism and the Indus Water Treaty and the historical facts of Muslim League and all. So Yes. I will divide this relation in 3 phases: ancient, medieval, and modern. The ancient Okay. phase, which as Himanshu discussed about the Muslim League and all, and the medieval phase is of, I guess, the journey from Jawaharlal Nehru to Indira Gandhi. Sorry to interrupt, Harshit, but you have said the ancient or medieval, but from starting the India and Pakistan were both together, like it was called Both were Bharat. the part of Yeah, it was a part of Indian Bharat earlier. but It's not. yeah, I'm not British. Guys, entering into that. don't interrupt someone. Let them speak. Then present your point of view. Let one guy finish first. Not going into the specific version of being ancient, then that will be a big topic. That what is Bharat and what is India. I am just defining this relation in terms of ancient, medieval, and modern. But I So think you should go with the after the time of 1947. Independence. Not Yes. go for the ancient or medieval. That will be more relevant, I guess. that I agree with you. My point is that to deviate this topic to a futuristic solution, because facts are knowable to everyone, and one point Into which future we all predictions, we can also add one point like we have already the Tashkent Agreement and Shimla Agreement, so we can also discuss about the Tashkent Agreement also. Guys, last 1 minute. Let me speak what I want to say. I will give you a chance. I am saying that one point we all have missed is that we have not explained the role of external actors in this relationship, like US, China, Russia. What are they, and the Muslim Arab countries, what they are doing, how their role is played in this relation. That is also important. We are much aware about the facts between our